ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। श्लोक संख्या 20 पे चर्चा किया था। इसमें मेरे ख्याल से तात्पर्य पढ़ना बचा हुआ है, तो तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे, प्रश्न उत्तर। तो आप सब भक्तों के प्रश्न तैयार रखिएगा। इस श्लोक पे 10-15 मिनट चर्चा करने के बाद क्वेश्चन आंसर। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो जो वास्तव में ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद मतलब वन हु नोज द सुप्रीम परफेक्टली। ब्रह्मविद, तत्वविद और कृष्णविद तीनों एक ही चीज। भागवत में तत्वविद बोला गया है। तत्वविद वदन्ति तत्वविदस वदन्ति तत्वविदस यत् तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम। और गीता में भगवान अन्यत्र बताते हैं, तत्वविद तो महाबाहो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये 3 गुणों से सबको संचालित होता है। जो तत्व को जानता है तो वो इससे फिर अलग हो जाता है, भौतिक संसार से 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। और उसी को भगवान बोलते हैं, लेकिन ये तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। ये तत्वदर्शन। तो तत्व का अर्थ होता है परम सत्य, तत्व का अर्थ होता है ब्रह्म, तत्व का अर्थ होता है सत्य, फैक्ट, ट्रुथ। और ब्रह्म, ब्रह्म जो है सत्य है। और ब्रह्म कौन है? कृष्ण परम, कृष्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। कृष्ण तो ब्रह्म के भी आश्रय हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। इसलिए जब भी गीता में, भागवत में या किसी भी शास्त्र में ब्रह्मविद, तत्वविद या तत्व के बारे में, ब्रह्म के बारे में बात हो, तो इसको बाय डिफॉल्ट समझ लेना चाहिए कि असली ब्रह्मविद या पूर्ण रूप से ब्रह्मविद कौन है? जो कृष्णविद है, जो कृष्ण को जानता है। पूर्ण रूप से तत्वविद कौन है? जो कृष्ण तत्व को जानता है, वो पूर्ण रूप से तत्वविद कहलाता है। तो ब्रह्म का कल्मिनेशन भगवान कृष्ण में होता है। इस प्रकार से ब्रह्मविद जो कृष्ण को जानता है, ब्रह्मणी स्थिता, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण कॉन्शियस है। ब्रह्मणी स्थिता मतलब ब्रह्म में जो स्थित है, यानी कृष्ण की चेतना में जो स्थित है। कृष्ण मैं है पूरी तरह से जिसका चेतना, यानी शुद्ध भक्त की बात चल रही। तो ऐसे व्यक्ति का ही वास्तव में स्थिर बुद्धि रसमूढ़ा होता है, उसका बुद्धि स्थिर हो सकता है। बाकी सबका बुद्धि जो होता है विचलित बुद्धि होता है, करप्ट इंटेलिजेंस होता है, भ्रष्ट बुद्धि। स्थिर बुद्धि वर्सेस भ्रष्ट बुद्धि। भ्रष्ट बुद्धि के लक्षण होते हैं जो इस भौतिक संसार में भौतिक सुख भोग करने के लिए जो प्लानिंग करता है, वो भ्रष्ट बुद्धि होती है। भ्रष्ट बुद्धि होती है जो व्यक्ति को अज्ञानता में रखता है, जो मोह उत्पन्न करता है, भ्रम। जो ब्रह्म को जानता है वो स्थिर बुद्धि होता है, और जो भ्रम में रहता है वो भ्रष्ट बुद्धि वाला होता है। और सबसे जो बड़ी भ्रष्ट बुद्धि, सबसे भयानक भ्रष्ट बुद्धि, जिसको लास्ट स्नेयर ऑफ माया बोला गया है। यह भ्रष्ट बुद्धि उसको बोलते हैं जो माया परतक ज्ञाना, जिस व्यक्ति के ज्ञान को माया अपहरण कर लेती है, मुंह में डाल देती है। ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि है भ्रष्ट बुद्धि बताया गया। और जो आखिरी
जो लास्ट स्नेयर ऑफ माया बोला जाता है। माया का जो सबसे बड़ा प्रभाव है किसी जीवात्मा के ऊपर अगर हो सकता है, यानी सबसे बड़े दर्जे का अगर किसी का बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, तो वो होता है मायावाद। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगता है, तो दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माया का आखिरी और सबसे प्रभावशाली आक्रमण किसी जीवात्मा पे हो सकता है, तो ये है कि वो जीवात्मा जो है इस भ्रम में चला जाता है कि मैं भगवान के बराबर हूं। मायावाद विचारधारा, तो वो सबसे सबसे भयानक भ्रष्ट बुद्धि होती है। लेकिन वही जो ब्रह्मविद होते हैं, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, और जो ब्रह्मणी स्थिता, जो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, ब्रह्म के स्तर पे होते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका बुद्धि स्थिर होता है, स्थिर बुद्धि। और स्थिर बुद्धि में वो क्या होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से चेतना उनकी होती है। और उनके लक्षण यहाँ 2 लाइन में बताए गए। तो ये स्थिर बुद्धि कौन होती है, ये ऑलरेडी भगवान पिछले कई श्लोकों में बता चुके हैं। तद बुद्धिः तदात्मनस्तन निष्ठा तत्परायण। हाँ, ज्ञानेन तो अज्ञानम प्रकाशन्ति युक्तः कर्म फलम। युक्तः कर्म फलम यहाँ से स्टार्ट करते हुए, अगर आपको याद होगा, 12 नंबर श्लोक में, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिक। युक्तः मतलब वन हु इज इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। जो भगवान से युक्त है, कृष्ण के शुद्ध भक्ति योग में है, वो वास्तव में युक्ता है, योगिना है। कायेन मनसा बुद्धया योगिना कर्म कुर्वन्ति। इस प्रकार से ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा। तो इस प्रकार से भगवान ये ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजिदात्मा जितेंद्रिय। तो ऐसा जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसी का बुद्धि स्थिर हो सकता है, विचलित नहीं होता है। और ऐसा ही व्यक्ति क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं असमूढ़ा। असमूढ़ा मतलब अनबिविल्डर्ड, भ्रमित नहीं होता, मोहित नहीं होता है। और उसके ये लक्षण बताए गए कि ना प्रश्रयेत प्रियम प्राप्य। कुछ प्रिय वस्तु मिल गई संसार में, तो उसमें वो प्रसन्न नहीं होता है। नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। और नहीं अप्रिय वस्तु मिलने पे उसको कोई विचलित होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है, वो वो जो होता है वो डल हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, और वो मन की इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती हैं, या उदासीन हो जाता है। उदासीन होता है, लेकिन उदासीनता का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं होता है कि वो डिजायरलेस हो जाता है। उसको भी संसार में कुछ प्रिय वस्तु है, कुछ अप्रिय वस्तु रहेंगी, ये तो क्योंकि भौतिक शरीर का नेचर है ना। हाँ, ये भौतिक शरीर का ये कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक आकर्षण या भौतिक चीजें आकर्षित नहीं करती हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा अच्छा खाने को दिया जाए, तो चाहे कृष्णा भावना भावित व्यक्ति हो या ना हो, दोनों को ही उसको अच्छा खाने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा ही। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। ये भौतिक शरीर का फंक्शन है ना, जिह्वा का फंक्शन है। और हम ये शरीर नहीं है, जीवा ये शरीर नहीं है। तो इसलिए ये जो मायावादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इनकी विचारधारा गलत है। वो इंद्रियों को पूरी तरह से इनर्ट बनाना चाहते हैं, कार्य विहीन करना चाहते हैं, और डिजायरलेस होना चाहते हैं। ये बहुत कोई इच्छा ही न रहे। ऐसा तो फिर मृत हो गया ना व्यक्ति, वो तो पत्थर हो गया, फिर पत्थर ही डल होता है। तो फिर जीवात्मा में और जो डेड मैटर उसमें अंतर क्या रह जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रियम प्राप्त, यानी कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें उसको अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे खाने की वस्तु है, अच्छे कंफर्टेबली रहना फैसिलिटी है, ये सबको प्रिय होती है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ा होता है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिता होता है, तो उसको अगर प्रिय वस्तु प्राप्त हो भी गई, अच्छा फैसिलिटी मिल गया, कंफर्ट मिल गया, और अच्छे लोग उसको अच्छा सम्मान दे रहे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, तो ये सब से वो बहुत ज्यादा प्ररिश्रित नहीं होता है, यानी इतना बहुत ज्यादा आनंदित महसूस नहीं करता है। क्योंकि उसका आनंद का स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा है। तो इस उन परिस्थितियों को वो स्वीकार करते हुए भी कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। और जो रस का आस्वादन है, द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस लाइज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण के सेवा, कृष्ण के नाम जब, कृष्ण का स्मरण करने में उसका जो वास्तविक आनंद का स्थान होता है। और वहीं दूसरी ओर नवद्विजेत प्राप्त चाप्रियम, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी है कि इस संसार में कुछ चीजें जो अच्छी नहीं होती हैं, डिस्कम्फर्ट, ऑस्टेरिटी, तपस्या, कष्टदायक स्थिति भी होती है। तो ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मणी स्थिता, जो आध्यात्मिक स्तर में व्यक्ति होता है, तो उसको
कोई अप्रिय, कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई सर्कमस्टेंसेस अप्रिय ना लगे, लग सकता है। जैसे कोई किसी को अगर निंदा करेगा, इंसल्ट करेगा, तो जो भी, जिसके पास भी इमोशंस होंगे, जो भी जीवित व्यक्ति है, हाँ, उसको तो बुरा लगेगा ही। हाँ, बुरा लगेगा। लेकिन जो स्थिर बुद्धि ब्रह्मणी स्थिता होता है, वो उसको इजिली टॉलरेट कर लेता है, बिकॉज ऑफ बीइंग सो हम्बल, विनम्र होता है। तो उसको भी कोई तो दुर्व्यवहार करेगा, अपशब्द बोलेगा, इंसल्ट करेगा और सम्मान नहीं देगा, तो उसको हृदय में दुख लग सकता है, बुरा लग सकता है। क्योंकि वो भावनाएं होती, इमोशंस होती हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि वो स्थित रहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भगवान कृष्ण का नित्य सनातन तुच्छ दास हूँ। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए कोई आके अच्छे से बात करेगा तो भी मैं कृष्ण का सेवा करूंगा, और कोई अच्छे से बात नहीं करेगा, अपमानित करेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसको सहन करके वो चला जाए। इसलिए भगवान भी दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बोले, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम अपायन अनित्य स्थान तितिक्षत भारत, जस्ट लर्न टू टॉलरेट द डुअलिटीज। ये डुअलिटीज मतलब सुख दुख, कभी अच्छा मिलना, प्राप्त प्रियम, प्रिय वस्तु मिल जाना सुख की अनुभूति होती है, और अप्रिय वस्तु मिलने पे दुख की अनुभूति होती है। तो भगवान बोलते हैं इसको जस्ट टॉलरेट करो। टॉलरेट मतलब जस्ट इग्नोर इट। आप सेवा में लगे रहो। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज सोल। सेल्फ रियलाइज सोल का मतलब ये नहीं है कि उसको भौतिक परिस्थितियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भौतिक परिस्थितियों को वो एक्सपीरियंस नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो जो मायावादी होते हैं वो ऐसा आर्टिफिशियल ट्राई करते हैं कि हमको भौतिक परिस्थितियों से एक्सपीरियंस ना हो जाए, है ना। तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ। और लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे आर एबल टू कंट्रोल, वो अपने इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं बड़े आसानी से। वो, उनको बहुत तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनका जो गोल है वो फिक्स रहता है कि मुझे कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेना है, कृष्ण का सेवा करना है। तो ये सब जो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये आती जाती रहती हैं, डजेंट मैटर। इसीलिए इसीलिए एक्चुअली अपराध भी क्यों लगता है। जैसे कोई बहुत उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं, तो जब कोई उनको अपमानित करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, या उनको उनको कोई हानि पहुंचाने का कोशिश करता है, तो वास्तव में उनके हृदय को दुख होता है। लेकिन वो विनम्रता होने के कारण और कृष्ण पे निर्भर होने के कारण उसको सहन कर लेते हैं, उसका रिटेलिएट नहीं करते, उसको प्रकट नहीं करते हैं, या किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं जानते, हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े खड़े होकर के सहन कर लेंगे। हाँ, लेकिन दुख हृदय में मिलता है, इसलिए भगवान को सहन नहीं होता, इसलिए अपराध लग जाता है जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है। इसलिए फिर अपराध का उसको रिएक्शन लेना पड़ता है। हाँ, बट इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो तो शुद्ध भक्त हैं तो उनको तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कैसे भी डील करें। नहीं, हमको पूरी तरह से सेंसिटिव होकर के डील करना चाहिए, चाहे कोई भक्ति के उच्चतम स्तर में हो या निम्नतम स्तर में हो। हर स्थिति में सेंसिटिव होकर डील करना चाहिए कि हमारे एक्शन, हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे, कि दुख पहुंचेगा तो निश्चित रूप में अपराध होगा। वो सामने वाला भक्त अगर बहुत उच्चतम स्थिति में होता है तो वो सहन कर लेता है, वो पता भी नहीं चलने देगा कि उसको दुख महसूस हो रहा है। बट अब वैष्णव अपराध इस प्रकार से लग जाता है। खैर एनीवे, तो यहाँ पे प्रसंग ये है कि प्रियम और अप्रियम, प्रिय वाक्य अप्रिय वाक्य, प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति अप्रिय व्यक्ति, प्रिय स्थान परिस्थिति अप्रिय स्थान अप्रिय स्थिति, ये जो है, ये डुअलिटी, इससे द्वंद्व होता है। तो ये जो इसका एक्सपीरियंस कर सकता है, एक्सपीरियंस करता है एक जो भक्त होता है शुद्ध स्तर पे जो होता है, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, बिकॉज ऑफ बीइंग फर्मली फिक्स्ड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के चरण कमल में पूरी तरह से फिक्स होने के कारण उसका चेतना जो है विचलित नहीं होता है, वो प्रभावित नहीं। तो वहीं दूसरी ओर हमारी जैसी जो कंडीशन, हम जो स्थिति में है, तो हम प्राय विचलित हो जाते हैं। हम में और एक जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें, दोनों में, हम में और उनमें केवल इतना ही अंतर है कि वो भी भौतिक परिस्थितियों को एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कॉन्शियस होते हैं, चेतना उनकी भी है, अनुभव करते हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और वो भौतिक परिस्थितियां जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सभी परिस्थितियों में चाहे दुख मिले या सुख मिले, वो कृष्ण का जो सेवा है, कृष्ण का जो स्मरण है, वो उसको बराबर करते रहते, उसमें कमी नहीं लाते। और हमारी स्थिति में क्या होता है कि हम उससे प्रभावित होकर के अपना भजन छोड़ देते हैं, या हम विचलित हो जाते हैं, या माया से आकर्षित हो जाते हैं। जब कुछ प्रलोभन आता है तो हम आकर्षित होकर के माया को गले लगा लेते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। और जब दुख आता है तो उस दुख
दुख से के तनाव में जाके, एंग्जाइटी में जा करके इतने विचलित हो जाते हैं कि तब भी भजन छूट जाता है। ये हमारे हम जैसे बद्ध जीवात्माओं की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन जो ब्रह्मणी स्थिता, जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है कि वो कुछ प्रलोभन आता है, कुछ आकर्षण आता है, कुछ सुख प्रदान करने वाली प्रिय वस्तु आती है, तो उस परिस्थिति में भी वो उसको बड़े सावधानी पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, उसमें फंसते नहीं है। हाँ, माया में नहीं गिरते हैं वो उस वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और जब कुछ अप्रिय वस्तु वो चीजें होती हैं तो उससे वो विचलित नहीं होते, उसको सहन कर लेते हैं पर्सनली। और उस अवस्था में भी जो बेस्ट तरीके से कृष्ण का सेवा किया जा सके वो कर देते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो अगर कोई इतना सीख गया, इस चेतना को विकसित कर लिया, देन ही कैन बिकम सेल्फ रियलाइज। आत्म साक्षात्कार कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मणी स्थिता, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना, या ब्रह्मविद, कृष्णविद, ब्रह्म की जो यहाँ पे बात चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ हमको हमारे ये शरीर बदलना पड़ेगा, या चार हाथ धारण करने पड़ेंगे, या कुछ एक्सटर्नली कुछ जादू होना चाहिए, हाँ, या हमारे रहन सहन खान पीन में अंतर आना चाहिए। नहीं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति होता है वो भी हमारे जैसे ही चलता फिरता खाता सोता है, दिखता है बाहर से ऐसे ही दिखता है, बाहर से शरीर वैसे ही कार्य करेगा। हाँ, वो भी स्नान करने जाएगा तो वैसे ही बकेट में पानी भर के स्नान करेगा। प्रभुपाद जी बकेट में स्नान करते थे। तो एक बार एयरपोर्ट में थे, प्रभुपाद जी को जो है स्नान करना था, कुछ तो था, शायद गर्मी लग रही थी या जो भी है। तो प्रभुपाद जी बोले आई वॉन्ट टू टेक बाथ, मुझे स्नान करना है। तो अब कहाँ पे ढूंढेंगे, तो कुछ तो था, बहुत लोग देख रहे थे। प्रभुपाद जी क्या किए, वहीं पे जो पब्लिक वाला जो रहता है, जहाँ पे लोग हैंड वॉश वगैरह करते हैं, तो वहीं पे एक नल देखे, हाँ, और एक बकेट था, तो वहीं पे बकेट भरे और धोती खोले, गमछा लगाए, तुरंत बकेट से पानी डाल के नहा लिए, पोंछ के धोती कुर्ता पहन के आ गए। बाहर से वो जो पुलिस वाले तो सब देखते रह गए, अरे ये क्या हो गया भाई। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, स्नान करना है तो स्नान कर लिया, प्रसाद लिया था प्रसाद ले लिया। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन है यहाँ पे, क्या है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। खैर एनीवे, तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से खाना पीना, सोना, स्नान करना, चलना, ये सारे कार्य गतिविधि जैसा साधारण व्यक्ति करता है वैसे ही करे, वैसे ही करता है जो शुद्ध भक्त होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, चेतना में अंतर होता है। वो कृष्ण चेतना में रहते हुए करता है, और हम भौतिक चेतना में रहते हुए करते हैं, हम बाहर से हम प्रभावित हो जाते हैं। बस इतना अंतर होता है। तो जब कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा और साधन भक्ति के द्वारा ये इस स्टेज में पहुंच जाए, आत्म साक्षात्कार के स्टेज में, तो वो भी इस प्रकार से अप्रभावित हुए इस भौतिक संसार में रह सकता है। तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन से ये जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि के जो एक्सपीरियंस हैं, ये नष्ट हो जाने चाहिए। ये नष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे पास भौतिक शरीर रहेगा, ये चीज आती जाती रहेंगी। हमको इससे क्या बनना है, उदासीन बनना है। इट शुड नॉट अफेक्ट आवर कॉन्शियसनेस, ये महत्वपूर्ण चीज है। सो द सिम्टम्स ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन आर गिवन हियर। द फर्स्ट सिम्टम इज दैट ही इज नॉट इल्यूजन्ड बाय द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी विथ हिज ट्रू सेल्फ। ये पहला सिम्टम है। हाँ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति के सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि वो कभी भी इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ये मिथ्या जो पहचान, मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं, अपने शरीर से, अपने आप को शरीर नहीं मानता है, इस भ्रम से मुक्त होता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा मोह है, इसको बोला जाता है अपने आप को शरीर समझना। दैट इज द फर्स्ट क्लास इल्यूजन। ये इल्यूजन, ये भ्रम किसी को है तो फिर बाकी कितने कुछ भी बातें करता रहे, सब यूजलेस है। कितनी भी ज्ञान की बातें, अर्जुन वही कर रहा था। अर्जुन तो पहले अध्याय में कितनी सारी ज्ञान की बातें किया, लेकिन भगवान को जैसे समर्पण किया, भगवान जब बोलना चालू किए, श्री भगवान उवाचा असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान बोल दिया डायरेक्ट है, खींच के एक थप्पड़ लगाए, बोले यू आर टॉकिंग लाइक अ वेरी लर्नेड पर्सन बट यू आर अ फूल नंबर वन। क्यों? बिकॉज असोच्यान अनवसोचस्त्वम, जो सोचने वाली जो जिसमें शोक नहीं करना चाहिए, उस वस्तु के लिए, शरीर के लिए, भौतिक चीज के लिए शोक कर रहे हो। तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, हालांकि तुम बड़े बड़े बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक अ वेरी लर्नेड पर्सन, बड़ी बड़ी बातें किया तुमने, लेकिन क्या है, तुम मूर्ख नंबर एक हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर समझते हो, दैट्स ऑल। तो इस बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि संसार में चाहे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, स्कॉलर हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों,
पॉलिटिशियन हो, नेता हो, या जो भी बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, अगर वो अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के स्तर पर रह करके शरीर की चेतना में ही कार्य कर रहे हैं, भौतिक स्तर पे ही कार्य कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये सारा जो बड़ा बड़ा प्रवचन है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, सब का सब क्या है, यूजलेस है, कोई अर्थ नहीं। हाँ, वो उसी प्रकार से जैसे अर्जुन का बहुत बड़ा बड़ा बात करना, भगवान एक खींच के थप्पड़ लगाए, बोले नानु सोचंती पंडिता, जो असली लर्नेड व्यक्ति होता है, जो असली पंडित व्यक्ति होता है, वो कभी शोक नहीं करता है शरीर के लिए, भौतिक चीजों के लिए, और तुम तो ऐसे शोक कर रहे हो। आगे बातें तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी की थी। हाँ, तो इसीलिए सबसे पहला लक्षण होता है आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति के, कि वो अपने आप को कभी शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करता है। He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the supreme personality of Godhead. पूरी तरह से जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो भगवान का नित्य सनातन अंश है, दास है। He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to this body. और इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात में कन्विंस हो जाए, जान जाए, समझ जाए कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो जब मैं ये शरीर नहीं हूँ और शरीर में मन भी आता है, तो हम मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो अगर मन को कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, तो उससे मेरा क्या लेने देना है, वो मन को खराब हुआ ना, तो मैं तो मन हूं नहीं। शरीर को अच्छा मिला नहीं मिला तो उससे क्या लेना देना है, मैं शरीर हूं नहीं। तो ये इस बात को अगर अच्छे से समझ गया, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मन मन है ना, तो हम मन नहीं है ना, मन को डिस्टर्ब होने दो। कई बार हम लोग बोलते हैं मन बहुत डिस्टर्ब होता है इसलिए जप नहीं हो पा रहा। अरे जप, आपको जप मन से नहीं करना है, आपको जप कैसे करना है, हाँ, ये माला उठाना है, ऐसे माला लेना है, और जीवा, मन डिस्टर्ब है तो मन जीव को आके तो पकड़ेगा नहीं ना, ये पकड़ता है। बताइए किसका किसका, आप में से, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा अलग टोन में बोलने लग गया, लेकिन आप में से बताइए कितने भक्त ऐसे हैं जिनका मन डिस्टर्ब होता है, उस वक्त मन आके आपके जीवा को पकड़ लेता है ऐसे। हाथ ऊपर करिए, कोई है ऐसा? यस, हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं, किसी का है ऐसा? ये देखो, अच्छा अमित अमित प्रो बोल रहे हैं। मन कैसे जीवा पकड़ेगा, मन कैसे जीवा को पकड़ सकता है? आपके हाथ में, आपके हाथ में माला है, आप ऐसे पकड़िए और मन को डिस्टर्ब रहने दीजिए, और आप जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बहुत डिस्टर्ब है तो मन को डिस्टर्ब रहने दीजिए, दैट्स ऑल। क्या फर्क पड़ता है, आप मन नहीं है, तो मन कितना भी डिस्टर्ब हो, वो हमको हमारे जप को, जिह्वा से नाम उच्चारण और कान से नाम सुनने के लिए रोक नहीं सकता है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोले, प्रभुपाद जी मैं जप करता हूँ, मन जप नहीं करने देता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि जब यू चांट विथ योर टंग एंड यू हियर विथ योर ईयर, तो ये मन किधर से आ गया? आप जप करते हो, उच्चारण करते हो जिह्वा से, और सुनते हो कान से, तो ये मन बीच में कहाँ से आ गया? है ना, लॉजिकल है ना? अगर हम खुद इस पे विचार करेंगे ना, तो हमको अपने ऊपर ही हंसी आएगी थोड़ा सा, लेकिन गहराई से इस पे विचार करना पड़ेगा। कि आप खुद सोचिए कि साधन हमको दिया गया है आचार्यों के द्वारा, भगवान के द्वारा साधन दिया गया है कि आप नाम उच्चारण करिए और सुनिए, ठीक है, ये साधन भक्ति का मेन प्रोसेस है श्रवण कीर्तन का। अब इसमें मन कहाँ से आ गया? तो जब मन आया ही नहीं, तो फिर हमारा नाम जब क्यों रुक जाता है? तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि देखो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, ये तीसरे व्यक्ति के कारण मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ? आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, और बाजू में देखिए कि कोई व्यक्ति लड़खड़ा के गिर गया। हाँ, तो गिरने के कारण वो अब चल नहीं पा रहा है, तो वो नहीं चल पा रहा है, तो आपका कदम क्यों रुक गया? आपका तो पैर सही है ना, आप तो आगे चलते जाइए ना। ठीक है, थोड़ा आप देखिए वो लड़का के गिर गया तो थोड़ा सा सिंपैथी रखिए, हाँ ठीक है ठीक है, उसको खड़ा कर दीजिए, बैठा दीजिए। उसका भी चोट लग गया तो वो चल नहीं सकता है, लेकिन आपको अपना गाड़ी को क्यों रोकना है? आपकी गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए। जब आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते करते कई बार साइड में जो होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कोई कार वाले ने जो है एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके बाद आप थोड़ी ना रुक जाते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुक गए, देखे भाई क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मदद करना मदद कर दिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके साथ आप भी पूरी तरह से रुक जाएंगे। आप तो अपना गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ा के चल जाएंगे ना। उसी प्रकार से मन, मन जो है आके डिस्टर्ब हो गया, रुक गई, मन की गाड़ी रुक गई। लेकिन हमारी गाड़ी तो क्या है? हमारी गाड़ी है जपमाला पकड़ना और हरे कृष्ण जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट्स ऑल। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। सो दिस स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। इसी को स्थिर बुद्धि या सेल्फ इंटेलिजेंस बोला जाता है। समय हो गया तो मैं इसको बस कंप्लीट कर देता हूँ तात्पर्य। He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul.
This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness, जो मैं ऑलरेडी वर्णन कर दिया हूँ। ये स्थिर बुद्धि या ब्रह्मणी स्थिति का मतलब है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित है जो व्यक्ति, वो वास्तव में पूरी तरह से ब्रह्मणी स्थिति है, उसकी स्थिर बुद्धि है और वो परफेक्ट तरीके से अपनी स्थिति को जानता है। इसी को आत्म साक्षात्कार बोलता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके, पूछिए, लेकिन जो आज की क्लास में जो चर्चा की है उसी से संबंधित पहले प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा प्लीज। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछ लें? यस माता जी, हाँ पूछिए। हम हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे शरीर तो साधन है, हाँ। साधन को हम लोग ठीक रखेंगे, साधन को स्वस्थ रखेंगे, तब तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा तो हमारी अरे अलग है, ये तो हम भी। जी, नहीं 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 क्षमा आप करिए नहीं प्रभु समझ। जी। नहीं नहीं, अब मैं समझा देता हूँ, आप नहीं समझ पाए। जी ये हम जी नहीं बोल रहे हैं कि आप साधन को ठीक मत रखिए, साधन को ठीक रखिए निश्चित रूप में। जब तक साधन ठीक नहीं रहेगा तब तक हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? लेकिन जी साधन आप कितना भी ठीक रखिए, भौतिक संसार ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। कोई ना कोई हाँ आकर के जो है कुछ बोलेगा, मन डिस्टर्ब होगा, हाँ। है ना? कभी जी शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा, कभी ठीक रहेगा। तो आप सारा स्वास्थ्य जी खराब होता है तो आप दवाई लीजिए, मना नहीं किया गया। लेकिन चाहे जी स्वास्थ्य खराब हो नहीं हो, दवाई लीजिए, सब कुछ करिए। उसके बाद ये जी हमारे, ये परिस्थितियां हमारे भजन को बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए, वो बोला जा रहा है। जी ठीक है, जी। हम ये नहीं बोल अपने रहे हैं कि मन को आप। मतलब मजबूत रखें हम ना, हाँ, मन को मन को मजबूत मजबूत रखें, नहीं, आत्मा, मन को आत्मा मजबूत से नहीं अपने। रखना है। मन को जी मजबूत नहीं रखना है, मन को ध्यान ही नहीं देना है। मन मजबूत रहे, कमजोर रहे, कुछ भी रहे, हमको अपने आप को जी समझना है कि मैं मन नहीं हूँ, हम मन से अलग हैं, हम ये शरीर से अलग हैं। तो चाहे शरीर अच्छा हो खराब हो, अच्छा हो खराब हो तो उसको टेक केयर करना है। मन अच्छा हो जी खराब हो, हमारा जी काम क्या है? हम जीवात्मा है, हम भगवान कृष्ण के दास है। मेरा काम है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का सेवा करना, वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये कहने का। जी प्रभु ठीक जी, है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पूछे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। जैसे आपने बोला कि मन जो है अपन तो टंग से चैंटिंग करते हैं, ये ईयर से हियरिंग करते हैं, फिर भी मन बीच में कहाँ आ जाता है? तो हाँ मन तो लाखों करोड़ों मील दूर कहीं भी पहुंच जाता है। वो मतलब माइंड है जो हाँ अनकॉन्शियस तो माइंड है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में जो डिफरेंस है, तो वो चंचल है, वो कहीं ना कहीं नहीं नहीं पहुंच ही जाता है। जी नहीं प्रभु नहीं जी। नहीं। हरे कृष्णा। माइंड माइंड कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ये सब फालतू चीजें हैं। मन जो है, मन जो है जड़ वस्तु है, मन भौतिक तत्व है। मन जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है। मन का मन से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉन्शियसनेस चेतना आत्मा का विषय है। आत्मा रहती है तब मन के द्वारा वो कॉन्शियसनेस प्रकट होता है। अगर आत्मा नहीं है तो मन पूरी तरह से डल है। शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर डल है, शरीर जड़ वस्तु है। तो मन शरीर ये सब जड़ वस्तु है। आत्मा के रहने से मन जो है कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सब होता है। हाँ, तो इसलिए हम अगर आत्मा है, हम मन नहीं है, तो मन को जाने दीजिए जहां जाना है। आप फोकस करिए, आपको जो टास्क दिया गया है, हमको क्या बोला गया है कि हमको कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना है। अभी मन साथ देता है तो अच्छी बात है, तुम भी भाई बैठ जाओ जप करो। नहीं देता है तो उसको इग्नोर करिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले जस्ट इग्नोर द माइंड, इग्नोर कर दीजिए। हाँ, मन को जाने दीजिए। मन को बहुत सारी इच्छाएं हैं कि ये करना है वो करना है, ठीक है भाई, तुमको करना है तुम जाओ, मैं इधर बैठ के जप करूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सही अपने बात आप को मन है। से अलग अलग जी देखना सोचिए। जी जी। हरे कृष्णा। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। एक छोटा प्रश्न ये भी मेरा है कि क्या इफेक्टिव चैंटिंग जब मन स्थिर हो तब कही जाती है? इफेक्टिव चैंटिंग जब मन स्थिर होता है, सही बात, तब अच्छा चैंटिंग होता है, उसमें कोई हम्म, संशय नहीं है। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते कि मन कब स्थिर होगा। मन कभी स्थिर होगा ही नहीं। हम्म, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, चंचलन में मना कृष्ण। तो इसलिए मन हम्म, से अपने आप को डिटैच कर लीजिए, इग्नोर द माइंड। इसलिए प्रभुपाद जी सिंपल हम्म, तरीका दिया, वेदर माइंड इज स्टेबल और अनस्टेबल, जस्ट इग्नोर इट एंड चैंट हरे कृष्ण। पर प्रभु जी कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीज होगी तो अच्छे से चैंटिंग हो जाएगी, ऐसी सब नहीं चीजें नहीं, भी ये दिमाग सब में ये आने सब लगती है। ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है। सॉरी टू से, अच्छा। इल्यूजन है। ये इल्यूजन आता है अपने आप को मन समझने के कारण। हम अपने आप को मन समझते हैं, इसलिए हमको लगता है हम्म, कि मन मेरा जब कंफर्टेबल रहेगा तब मैं जब करूंगा, मेरा मन यहाँ पे कंफर्टेबल है तब करूंगा। नहीं, हम्म, इसलिए तो आज पूरे लेक्चर में हमने ये चर्चा किया कि मन से आइडेंटिफाई करने अपने आप को छोड़ दीजिए।
तो जब बिल्कुल। आप ये छोड़ देंगे तो आत्मा के लिए क्या है, बस नाम जप करना है तो नाम जप करिए, श्रवण करना कथा श्रवण करना कथा श्रवण करिए, सेवा करना सेवा करिए। ठीक। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। ओके, हरे थैंक्स कृष्ण। अ लॉट। बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। हरे कृष्ण।